हाय फ्रेंड, तो आप लोग देख सकते हैं सुबह का टाइम है। अब मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले क्या कर रहे हैं मेरे साथ। अब तक तो मैं कहती थी कि मेरे सिर्फ 2 जेठानियाँ बेकार हैं, लेकिन जो तीसरी नंबर वाली है वो आज हमको फ़ोन पे इतना गाली दे रही थी, इतना गाली दे रही थी कि अब हमारे पति की वो दूसरी शादी करवाने जा रही है। आप ही लोग बताइए, उन लोग हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमें इंसाफ दिलाइए आप लोग। आप लोग से हमारा हाथ जोड़कर विनती है कि मैं किससे कहूँ और किससे नहीं कहूँ। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ हमारी कुछ मदद करिए, हमारा कोई सहारा बनिए, ताकि मैं भी उन लोगों को जवाब दे सकूँ। मैं अब अकेले पड़ गई हूँ, मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पा रही हूँ। वो लोग सारे लोग एक तरफ हो गए हैं, और जो ये हमारी तीसरी नंबर जेठानी है वो हमको सुबह से गंदा गंदा गाली दे रही है। यहाँ पे रखने वाले, यहाँ पे भेजने वाले वही लोग हैं, लेकिन हमको इतना बेकार बेकार गाली दे रही है। आप लोग बताइए, हम अब एक बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। अब वो कह रही है कि मैं तुम्हारे पति की दूसरी शादी करा कर रहूँगी। तो ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ तुम कैसे कराती हो। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी मदद करिए कि मैं क्या करूँ। अब एक बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ। ये लोग हमें जीना हराम कर दिए। अगर जो ये लोग ज़्यादा परेशान करेंगे हमें, तो मैं जहाँ पे रहती हूँ बच्चे को उन लोग को सौंप कर और मैं अपनी जान दे दूँगी। अगर जो ये लोग हमें ज़्यादा परेशान करेंगे, और इन पूरा परिवार इन लोगों का तबाह कर दूँगी मैं। इसीलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद करें। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी हालत क्या हुई है। इन लोगों ने मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, और इतना बेकार बेकार गाली दे रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। प्लीज़ आप लोग कोई रास्ता निकालिए, हमें भी जीने का कोई हक दीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा 1-2 साल का बच्चा है, कैसे मैं रहूँ। इन लोगों ने मुझे इतना बेबस कर दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इसीलिए शायद मैं इस मोबाइल पे डाल रही हूँ ताकि आप लोग हमारी मदद करें। और इन लोगों को मैं मुँह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे साथ हो तो मैं इन लोगों को जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। ये लोग पूरे गलती उन लोगों की है, फिर भी पूरे परिवार एक हो गए हैं, और हमें लोग अकेला समझ कर इतना हमें बेबस समझ कर इतना हमें परेशान कर रहे हैं लोग कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप लोग देख सकते हैं खुद ही कि मेरा क्या हाल हुआ है। ये लोग क्या क्या मुझे कहकर जीते जी हमें मार डालना चाहते हैं ये लोग। मेरा पति तो कम था, लेकिन ये उसके घर वाले ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। वो तो हमसे बात नहीं करता है कभी, लेकिन उसके परिवार वाले उसके बदले हमें फ़ोन कर करके इतना बोल रहे हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कोई रास्ता निकालिए आप लोग, प्लीज़। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हमारे आदमी के बदले ये सब हमें गाली दे रही हैं, ये सब उल्टा सीधा बोल रही हैं। वो सब होती कौन है हमको इस तरह बोलने वाली। अरे गाली देना बोला है तो वो सामने आए, वो दे हमको। ये सब क्यों हमको ऐसे कर रही हैं सब। वो है तो इधर उधर रह रहा है, वो उसको कोई मतलब नहीं है ना अपने बच्चे से ना हमसे। वो तो इतना अच्छा बच्चा है, फिर भी वो कभी पूछता भी नहीं है कि हमारा बच्चा कैसा है। वो तो कुछ कह भी नहीं रहा, ना फ़ोन कर रहा है। लेकिन ये सब क्यों, इन लोगों को क्यों इतना बेचैनी है। आज 2-3 दिन से जब से हमारा वीडियो देखी है सब, तब से ये परसों से हमारे पास फ़ोन कर रही हैं सब कि घर आओ घर आओ। ये लोग हमें ले जाने आ रही हैं, हमारा पति नहीं ले जाने आ रहा है, ये सब हमको ले जाने आ रही है। हमारी जेठानी है जो तीसरी नंबर वाली, वो हमको इतना गंदा गंदा गाली दे रही है
कि तुम हम इसका शादी करा देंगे, जाओ तुम भी करा दो, देखो कैसे कराती हूँ, हम भी देखना चाहते हैं। प्लीज़ आप लोग हमारी मदद करिए कि इन लोगों को हम कोई जवाब दें और इन लोगों की अगर कुछ कहना भी है तो वो कहे, जिसको रखना है वो आकर हमसे बात करे, वो कहे तब ना हम कुछ रास्ता निकालेंगे। ये सब होती कौन है हमको गाली देने वाली, ऐसे ऐसे बोलने वाली? क्यों हमको ऐसे कह रही हैं सब? हाय फ्रेंड, तो आप लोग देख सकते हैं सुबह का टाइम है। अब मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले क्या कर रहे हैं मेरे साथ। अब तक तो मैं कहती थी कि मेरे सिर्फ 2 जेठानियाँ बेकार हैं, लेकिन जो तीसरी नंबर वाली है वो आज हमको फ़ोन पे इतना गाली दे रही थी, इतना गाली दे रही थी कि अब हमारे पति की वो दूसरी शादी करवाने जा रही है। आप ही लोग बताइए, उन लोग हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमें इंसाफ दिलाइए आप लोग। आप लोग से हमारा हाथ जोड़कर विनती है कि मैं किससे कहूँ और किससे नहीं कहूँ। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ हमारी कुछ मदद करिए, हमारा कोई सहारा बनिए, ताकि मैं भी उन लोगों को जवाब दे सकूँ। मैं अब अकेले पड़ गई हूँ, मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पा रही हूँ। वो लोग सारे लोग एक तरफ हो गए हैं, और जो ये हमारे तीसरी नंबर जेठानी है वो हमको सुबह से गंदा गंदा गाली दे रही है। यहाँ पे रखने वाले, यहाँ पे भेजने वाले वही लोग हैं, लेकिन हमको इतना बेकार बेकार गाली दे रही है। आप लोग बताइए, हम अब एक बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगूँ? अब वो कह रही है कि मैं तुम्हारे पति की दूसरी शादी करा कर रहूँगी। तो ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ तुम कैसे कराती हो। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी मदद करिए कि मैं क्या करूँ, अब एक बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ। ये लोग हमें जीना हराम कर दिए। अगर जो ये लोग ज़्यादा परेशान करेंगे हमें, तो मैं जहाँ पे रहती हूँ बच्चे को उन लोग को सौंप कर और मैं अपनी जान दे दूँगी। अगर जो ये लोग हमें ज़्यादा परेशान करेंगे, और इन पूरा परिवार इन लोगों का तबाह कर दूँगी मैं। इसीलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद करें। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी हालत क्या हुई है। इन लोगों ने मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, और इतना बेकार बेकार गाली दे रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। प्लीज़ आप लोग कोई रास्ता निकालिए, हमें भी जीने का कोई हक दीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा एक 2 साल का बच्चा है, कैसे मैं रहूँ। इन लोगों ने मुझे इतना बेबस कर दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इसीलिए शायद मैं इस मोबाइल पे डाल रही हूँ ताकि आप लोग हमारी मदद करें। और इन लोगों को मैं मुँह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे साथ हो तो मैं इन लोगों को जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। ये लोग पूरे गलती उन लोगों की है, फिर भी पूरे परिवार एक हो गए हैं, और हमें लोग अकेला समझ कर इतना हमें बेबस समझ कर इतना हमें परेशान कर रहे हैं लोग कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप लोग देख सकते हैं खुद ही कि मेरा क्या हाल हुआ है। ये लोग क्या क्या मुझे कहकर जीते जी हमें मार डालना चाहते हैं ये लोग। मेरा पति तो कम था, लेकिन ये उसके घर वाले ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। वो तो हमसे बात नहीं करता है कभी, लेकिन उसके परिवार वाले उसके बदले हमें फ़ोन कर करके इतना बोल रहे हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कोई रास्ता निकालिए आप लोग, प्लीज़। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हमारे
हमारे आदमी के बदले ये सब हमें गाली दे रही हैं, ये सब उल्टा सीधा बोल रही हैं। वो सब होती कौन है हमको इस तरह बोलने वाली? अरे गाली देना बोला है तो वो सामने आए, वो दे हमको। ये सब क्यों हमको ऐसे कर रही हैं सब? वो है तो इधर उधर रह रहा है, वो उसको कोई मतलब नहीं है ना अपने बच्चे से ना हमसे। वो तो इतना अच्छा बच्चा है, फिर भी वो कभी पूछता भी नहीं है कि हमारा बच्चा कैसा है। वो तो कुछ कह भी नहीं रहा, ना फ़ोन कर रहा है। लेकिन ये सब क्यों, इन लोगों को क्यों इतना बेचैनी है? आज 2-3 दिन से जब से हमारे वीडियो देखी हैं सब, तब से ये परसों से हमारे पास फ़ोन कर रही हैं सब कि घर आओ घर आओ। ये लोग हमें ले जाने आ रही हैं, हमारा पति नहीं ले जाने आ रहा है, ये सब हमको ले जाने आ रही है। हमारी जेठानी है जो तीसरी नंबर वाली, वो हमको इतना गंदा गंदा गाली दे रही है कि तुम, हम इसका शादी करा देंगे, जाओ तुम भी करा दो, देखो कैसे कराती हूँ, हम भी देखना चाहते हैं। प्लीज़ आप लोग हमारी मदद करिए कि इन लोगों को हम कोई जवाब दें और इन लोगों की। अगर कुछ कहना भी है तो वो कहे, जिसको रखना है वो आकर हमसे बात करे, वो कहे तब ना हम कुछ रास्ता निकालेंगे। ये सब होती कौन है हमको गाली देने वाली, ऐसे ऐसे बोलने वाली? क्यों हमको ऐसे कह रही हैं सब?